इलाज में DD11 वलावी जो कि संजय भाई देसाई की टीम, काफी अच्छी शुरुआत जरूर मिली है। और गेंदबाजी के मोर्चे पे दिलीप ठाकुर आए हैं, लंबे कद के मध्यम तेज गति के गेंदबाज। राइट अबोर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, छोटी गेंद को खोटी गेंद साबित करते हुए गेंद को डिस्पेस कर दिया मिड ऑन के ऊपर से। पावर प्ले का जो अब तक खेल चल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाते बल्लेबाज निकुल ने इस गेंद को डिस्पेस कर दिया, चौके के साथ अपना अकाउंट भी ओपन करते हुए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हुक करना चाहते थे मगर नाकामयाब रहे। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। जहां तक फील्ड का सवाल है, विकेट कीपर शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, जबकि वन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और एक फील्डर लॉन्ग ऑन पे मौजूद। अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, लो फुल टॉस में गेंद को रिसीव किया, बैक टू बॉलर ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में खुद दिलीप ठाकुर गेंद को फील्ड करते हैं। भटकी हुई गेंद स्टीयर की ऐसे थर्ड मैन के एरिया में, अमर ठाकुर वहां पे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग। हालांकि मेरे परम मित्र अमर ठाकुर, उनके पिताजी रमेश काका भी हमारे काफी अच्छे मित्र, अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर भी थे और अब निवृत्ति की उम्र में एम्पायर के तौर पे भी उनका रोल काफी अहम रहता है। पाटन में जब भी बड़ा क्रिकेट होता है, बड़े मुकाबले होते हैं, तो हमारे रमेश काका बतौर एम्पायर जरूर आज हमारे बीच में बतौर दर्शक और टीम के मेंटर के तौर पे भी जरूर मौजूद। स्वागत है रमेश काका आपका भी हिंदू क्रिकेट लीग 2025 में। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर प्रगति पर दिलीप ठाकुर के रूप में। पटकी हुई गेंद, किनारा लगा और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। पहली सफलता यहां पे दिलीप ठाकुर ने दिलाई और जो मैन डेंजर रोल में थे वो बल्लेबाज आउट होकर पेवलियन वापस। शैलेश जो कि अच्छे लय में नजर आए, 2 सिक्सर पहले ओवर में जरूर उन्होंने निकाले थे सीधे बल्ले के साथ, मगर आखिरकार दिलीप ठाकुर का वो शिकार होकर पेवलियन वापस। पावर प्ले की समाप्ति पर 20 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। DD वलावी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे ध्रुव ठक्कर, बहुत ही उभरता हुआ नाम और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को देते हो टक्कर। वैसे ध्रुव ठक्कर आए हैं गेंदबाजी में। पावर प्ले की समाप्ति पे 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का तीसरा बल्ले कर महसाना एंड से नौजवान गेंदबाज ध्रुव ठक्कर, जबकि नए बल्लेबाज अजय ठाकुर बल्लेबाजी के लिए अभी भी पहुंचे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। पावर प्ले के बाद अब फील्ड फैला दिया है, डीप स्क्वायर एक वाइड मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप पॉइंट सीमा रेखा पे तैनात। लेफ्ट आर्म स्पिनर, दिशाहीन गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड करार देते हुए एम्पायर इंद्रपाल सिंह और साथ में हमारे
मोस्ट सीनियर एम्पायर सथवारा साहब इस मैच में एम्पायरिंग की सेवा देते हुए, और हुक किया इस गेंद को शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में। खराब गेंद जरूर थी, बचे वहां पे गेंदबाज, क्योंकि इस गेंद के ऊपर 4 या 6 लिखा हुआ था। बदकिस्मत कहेंगे बल्लेबाज को, टाइम नहीं कर पाए गेंद को। इस बार बिल्कुल ब्लॉक हॉल में सही ठिकाने पे रखी थी गेंद, मगर इस बार अच्छा शॉट, बैकफुट ड्राइव खोद के निकाला, एक अच्छा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव और गेंद सीमा रेखा पर। इस सीजन क्रिकेट वाला शॉट है और रिस्ट वर्क इसमें बहुत ही जबरदस्त। वीवीएस लक्ष्मण ये शॉट काफी खूबसूरत अंदाज में खेलते थे, खासकर जब लेग स्पिनर सेन वन गेंदबाजी। हमारे दिलीप सिंह अडियल साहब भी ये शॉट बहुत ही गजब के अंदाज में खेलते थे बतौर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज। स्पिनर आते थे तो कवर के क्षेत्र में इस तरह के शॉट जरूर देखने को मिले। इस बार रिवर्स स्वीप के लिए घूमे मगर नाकामयाब, कामयाब रहे गेंदबाज दूर ठक्कर डॉट बॉल करने में। गुजरने वाली हर एक बिंदी बॉल बल्लेबाज के ऊपर जरूर दबाव बनाती है। छोटा फॉर्मेट है मगर ये भाई साहब ब्लॉक होल में डालने का प्रयास से सफल करके आए ऑफ स्टंप पे, और कलाइयों के सहारे लॉफ्टेड फ्लिक किया था डिस्क लेग सीमा रेखा के ऊपर से, एक बेहतरीन सिक्सर। रिवर्स स्वीप एक ही ओवर में तो लगता है कि पूरा पट्टन लूट के जाएंगे। बल्लेबाज निकुल कुछ अलग ही लय में नजर आए और ध्रुव ठक्कर के उन्होंने दे दी है टक्कर। अब तक ध्रुव बल्लेबाजों को टक्कर देते मगर ये बल्लेबाज कुछ अलग है भैया निकुल। उन्होंने गेंदबाज को रिमांड पे ले लिया है। 5 गेंदों में 17 रन खर्च कर चुके हैं ध्रुव अपने स्पेल के पहले ओवर में, काफी खर्चीले साबित होते हुए। स्टेप आउट कर निकले थे, फुल लेंथ पे गेंद को रिसीव किया अलोंग द ग्राउंड, खूबसूरत ड्राइव मिड ऑफ एरिया में जब तक गेंद को फील्ड करे, सिंगल का मौका और आखिरकार एक खर्चीला ओवर समाप्त होता। 18 रन आए पारी के तीसरे ओवर से और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि कल टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर आपको जरूर देखने को मिला था, 124 रन बने थे और अब तक टूर्नामेंट का शायद हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है मेरे ख्याल से 80 रन तो जरूर चेज हुए हैं। इसे बात किया जाए तो चेजिंग काफी मुश्किल रहा। जैसे जैसे रात ढलती है तो ड्यू फैक्टर जो हमारे गावस्कर साहब की जुबान में कि सबनम जब ग्राउंड में आती है तो बल्लेबाजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गेंद हवा में उतना अच्छा ट्रैवल नहीं करती, वो भारीपन आ जाता है गेंद में। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे टीम के कप्तान और गुजरात एक्स रणजी प्लेयर वैसे दिलीप सिंह अडियोल गेंदबाजी के मोर्चे पे। सीजन क्रिकेट में तो उन्हें लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं मैंने बहुत बार देखा, और कई बार उनकी बल्लेबाजी और कई बार अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को जीत दिलाई है। और टेनिस क्रिकेट में यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए पालनपुर एंड से दिलीप सिंह अडियोल और स्ट्राइक पे बल्लेबाज निकुल 13 गेंदों में 22 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 सिक्सर की बदौलत इन फॉर्म बल्लेबाज है निकुल। राइटेड गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप मगर यहाँ पे डिल स्कूप जो कि खेलने का प्रयास, अल्टी पल्टी शॉट का प्रयास जरूर किया। कृष्णा सतपुत ये शॉट टेनिस क्रिकेट में बहुत खेलते हैं, महारत हासिल है टेनिस क्रिकेट के। वो सचिन तेंदुलकर कहे जाते हैं, मुंबई का वो राजा कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, मगर यहाँ पे निकुल रहे नाकामयाब। यॉर्कर लैंड की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला जरूर और उतनी ही अच्छी फील्डिंग सूझबूझ के साथ पहले कैच के लिए जाना चाहते हैं, देखा कि गेंद कैरी नहीं हो रही है तो यकीनन वहां पे एक टप्पे के बाद गेंद को रोकने में कामयाब रहे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39।
लॉस ऑफ 1। और इस बार रिवर्सिव का मन बनाया था अमर ठाकुर गेंद के नीचे और दिलीप सिंह ने यहाँ पे कामयाबी भी दिलाई। अजय ठाकुर आउट होकर पेविलियन वापस। और जरूर कहना चाहेंगे डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, पर जिस डाली पे डीडी वलावी ने नजर डाली दिलीप सिंह अडियोल ने वो डाली काट डाली। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाते हैं, कामयाब रहे कप्तान दिलीप सिंह अडियोल। 39 रन के योग पे तीसरे विकेट का पतन। मगर निकुल अभी भी बीच मैदान में बने हुए इन फॉर्म बल्लेबाज है और ये विकेट उनको बहुत अच्छा राज आया है। जब तक निकुल बीच मैदान में है तब तक साथियों को साथ निभाना। विनीत नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। मजबूत कदकाठी के हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं विनीत। नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। यॉर्कर लैंड की गेंद थी, हवा में खेलना का प्रयास और रहे कामयाब। इस बार दूरी भी पूरी थी और 6 की मिल चुकी है, एम्पायर की यहाँ पे मंजूरी। बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास मगर सीधे बल्ले के साथ एक लाजवाब शॉट आते ही विनीत कुमार अपना जलवा बिखेरते हुए। हार्ड हिटर बल्लेबाज है और आते ही अपना परिचय दिया। हालांकि इनका कैरियर स्ट्राइक रेट 236 का है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शैली का बल्लेबाज। आक्रामकता इसकी पहचान है। स्कोर उछलता कूदता 45, लॉस ऑफ 2। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में जरूर और इतने ही खूबसूरत नहीं, बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है। बड़े शॉट के बाद बैकअप सिंगल किस तरह से निकाल, अपने आप के ऊपर संयम रखना, नियंत्रित रखना अपने आप को। और जो भी अपने ऊपर नियंत्रण पाता है वो हमेशा कामयाब रहता है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट जरूर है मगर इसके बाद भी 4 ओवर आने शेष है और आप क्रीज के ऊपर खड़े रहेंगे तो आपको हर गेंद मिलेगी। एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ा और यहाँ पे निकुल का विकेट जो कि काफी महत्वपूर्ण था। दिलीप सिंह अडियोल अपने स्पेल के पहले ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण बैक टू बैक विकेट निकालने में कामयाब रहे, यानी कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पेविलियन में वापस भेजा और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 46, 2 विकेट के नुकसान पे। और 4 ओवर के बाद हमेशा गेंद बदली जाती है, नई गेंद दी जाती है। बिल्कुल हमारे दोनों ही अंपायर काफी चौकन्ने, उनका सिग्नल आता हुआ नई गेंद ड्यू। हालांकि आईसीसी ने भी रूल रेगुलेशन लागू कर दिया है कि 35 ओवर के बाद ओडीआई में भी गेंद बदली जाती है और उसी गेंद से फिर बाकी के ओवर वो करवाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें 80 ओवर के बाद नई गेंद दी जाती है। विभिन्न देशों में अलग अलग गेंद यूज होती है, जैसे ड्यूक की बॉल इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या दूसरे कोई कंट्री में कुकाबूरा आपको मिलेगी। इंडिया में एसजी की गेंदें यूज होती है कि 35 ओवर के बाद जो पहले से ही चूज की हुई बॉल होती है फील्डिंग साइड कप्तान की तरफ से वही बॉल दी जाती है। तो यानी कि रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं वहां पे खत्म जरूर हुआ है। और अब दिलीप ठाकुर को मैसाना एंड से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने पहली सफलता दिलाई थी अपने स्पेल का दूसरा और आखिरी पारी का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पे आते हुए। दिलीप लंबे कदकाठी के गेंदबाजी, यानी कि आज जिनका नाम दिलीप है वो गेंदबाजी में चलेंगे ऐसा लग रहा है। हमारे अडियोल साहब भी 2 विकेट लेके आए तो दिलीप ने भी 1 विकेट जरूर चटकाए हैं। बहुत ही अच्छी शॉट ऑफ लेंथ गेंद और क्या लाजवाब कैच लिया है। मैं पहले बताया दिलीप गेंदबाजी में जरूर चलने हैं तो, और कैच ने भी दिलीप ने लिया है तो आज दिलीप की बल्ले बल्ले है भैया, क्योंकि आज दिलीप वाला दिन है। हालांकि चौथा झटका 46 रन के योग पे लगा
और इस बार डेंजर मैन जो कि विनीत कुमार आउट होकर पेविलियन वापस लौटे, जो कि 236 की इनकी कैरियर स्ट्राइक रेट है। छक्के के साथ अपना अकाउंट जरूर ओपन किया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को छेड़खानी का प्रयास किया, विकेट कीपर दिलीप ने वहां पे अच्छा कैच लिया और दिलीप ठाकुर को मिलने वाली है दूसरी सफलता। काफी अच्छी वापसी पिछली 7 गेंदों में की है यहाँ पे रॉयल क्षत्रिय 11 ने। तेज तर्रार शुरुआत जरूर मिली थी, 3 ओवर में 38 रन बन चुके थे, मगर इसके बाद दिलीप सियाड़ियोल गेंदबाजी में आए, बैक टू बैक 2 सेट बल्लेबाजों को वापस भेजा और अब डेंजर मैन विनीत कुमार को वापस भेजने में कामयाब रहे गेंदबाज दिलीप ठाकुर। अब दोनों ही नए बल्लेबाज बीच मैदान में जिन्होंने एक भी बॉल नहीं खेली, दोनों को अपना नया अकाउंट ओपन कर, दिलीप मोरवाड़ा और रवि बारोट की जोड़ी बीच मैदान में। यार कल्याण की गेंद थी, क्या खूबसूरत शॉट खेला मगर एलिवेशन नहीं मिला। अब पूरी तरह से दिलीप ठाकुर छाए हुए हैं भैया। अब तक 5 विकेट गिरे, पांचों के पांचों विकेट दिलीप के खाते में गए, 2 दिलीप सियाड़ियोल के खाते में और 3 दिलीप ठाकुर के खाते में। और बहुत ही अच्छा अब तक कैचिंग नजर आया है। फील्डिंग की अगर बात करें तो रॉयल क्षत्रिय 11 की कैचिंग और फील्डिंग काफी अच्छी रही है। एक ड्राइविंग कैच इसी ओवर में विकेट कीपर दिलीप ने लिया और अब डी स्क्वायर लेक एरिया में एक अच्छा कैच, ताकि हमारे डेलीगेट साहब वहां पे मौजूद थे भरत सिंह। 46 5 विकेट के नुकसान पे आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। फुल टॉस पे लेके ड्राइव किया था इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर तैनात, सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने में जरूर कामयाब रहे। गिरीश घोड़ा बल्लेबाजी के लिए आए हैं सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए। अब रवि बारोट पहली बार स्ट्राइकर एंड पे। आड़े बैट के साथ यहाँ पे गेंदबाज को आड़े हाथ लेने का प्रयास था रवि बारोट का, इनसाइड एज जरूर लगा। विकेट कीपर दिलीप जब तक गेंद को फील्ड करे, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलने में कामयाब रहे और सिंगल के साथ रवि बारोट ने अपना अकाउंट जरूर ओपन किया है। हालांकि प्रतिभावान बल्लेबाज रवि बारोट भी है। अड़सठ मैच में तकरीबन 1600 रन बनाए हैं, 191 के स्ट्राइक रेट के साथ रवि बारोट ने रिकॉग्नाइज आखिरी पैर में कहूंगा। इसके बाद ऑलराउंडर्स आना शुरू होंगे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कवर ड्राइव खेलने का प्रयास, बल्लेबाज गिरीश नाकामयाब रहे और वाइड का इशारा यहाँ पे एम्पायर चंद्रपाल सिंह की तरफ से आता हुआ, ऑफ स्टंप से काफी दूर रखने का प्रयास। विकेट जरूर गिरे मगर 10 रन प्रति ओवर की रन गति को भी बरकरार रखने में अब तक डीडी ओलावी की टीम कामयाब। अच्छा शॉट अलोंग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, ध्रुव ठक्कर जब तक गेंद को फील्ड करे 50 यहाँ पे पूरी हुई। 50 कम्स अप फॉर डीडी वडाल ओलावी। 5 विकेट के नुकसान पे इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी के ऊपर काफी हद तक टीम निर्भर रहेगी, क्योंकि 5 प्रमुख बल्लेबाज वापस लौटे। रवि बारोट अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल इस गेंद पे भी नजर आया। 5 ओवर की समाप्ति, 50 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और अभी 3 ओवर 18 गेंदों का खेल आना जाना शेष और ये 18 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीम के लिए। क्या यहाँ पे रॉयल क्षत्रिय विकेट के लिए जाना चाहेगी या फिर डीडी ओलावी बड़े शॉट के लिए जाएंगे,
ये काफी कैलकुलेशन का गेम रहता है। 8 ओवर का फॉर्मेट जरूर है, मगर इसको भी अलग अलग पड़ावों में घेर बदल के खेलना होता है, क्योंकि जो मुंबई में क्रिकेट 3-4 ओवर के भी मुकाबले होते हैं और उसमें भी टीमों को हमने ऑल आउट होते हुए देखा है। वहां पर ज्यादातर क्रिकेट टर्फ विकेट पे खेली जाती है। बिल्कुल, वहां पे अलग अलग काफी फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। मानसून क्रिकेट भी सिंथेटिक बॉल के ऊपर एस्ट्रोटर्फ विकेट पे होता है। इस बीच फुल टॉस पे गेंद मिली थी, बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट, और गेंद को डिस्पेस कर दिया है डीप वाइड इस मिड विकेट सीमा रेखा के बाद। 4 रन स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो गैप था उसका भरपूर फायदा उठाया दिलीप सेडियोल। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आया। यॉर्कर का प्रयास था, लो फुल टॉस पे घुटना टेका और एक अच्छा स्लॉग स्वीप सीमा रेखा पर। और बीच बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे, इनसाइड एच लगा, जब तक इस शॉट फाइनल के फील्डर गेंद को फील्ड कर सिंगल का मौका। और स्कोर बोर्ड 55, लॉस ऑफ 5। हालांकि अंडर आर्म क्रिकेट भी मुंबई में काफी चलता है। वहां पे मानसून में चालू बारिश में भी सिंथेटिक बॉल के ऊपर जो क्रिकेट होता है, इसमें पुल शॉट और कट शॉट काफी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। रोहित शर्मा वो क्रिकेट काफी खेले हैं, इसीलिए उनका पुल शॉट इतना मजबूत। अच्छी यॉर्कर और उतने ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को ड्राइव किया है मिड ऑन के क्षेत्र में। फिफ्टी 57, लॉस ऑफ 5। पारी का ये छठा ओवर प्रगति पर है यार, इसके बाद भी 2 ओवर आने शेष है। साझेदारी यहाँ पे अगर बनती है तो 80 रन एक अच्छा फाइटिंग टोटल रहेगा। और इस बार अच्छा कलेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में रवि बारोट अपना परिचय देते हैं। उनके पाले में थी गेंद, तो ये छोड़ने वालों में से है नहीं। वाइड इस मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन सिक्सर, और इस सिक्सर के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा 62, लॉस ऑफ 5। यानी कि 10 रन प्रति ओवर की जो रफ्तार है वो रफ्तार के घोड़े पे बरकरार। विकेट चाहे कितने भी गिरे, अपने रनों की रफ्तार को, स्ट्राइक रेट को वहां पे डाउन नहीं होने देना है। एक बार फिर शॉट बनाकर खेलना चाहते थे, सफल करके ऑफ स्टंप पर आए थे, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे। 6 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे। हालांकि दोनों ही प्रमुख गेंदबाज दिलीप ठाकुर, दिलीप सिंह एडियोल ने अपने 2-2 ओवर का स्पेल खत्म किया। ध्रुव ठक्कर जो खर्चीले रहे थे, उनका 1 ओवर किस गेंदबाज से करवाते वो कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिलहाल राजूबाज सोलंकी अपने स्पेल का दूसरा और आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पे। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थी, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव इस गेंद को किया था। दूसरे रन के पलटे जरूर खतरा उठाया, और जो जोखिम उठाता है वही सफल रहता है। इस बार बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क था, फील्डर थोड़े से ढीले थे गेंद के ऊपर, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा करने में रहे कामयाब। 66, 66 रन 5 विकेट के नुकसान पे। रिवर्सिप के लिए यहाँ पे घूमे जरूर रवि बारोट, मगर इस बार रहे ना कामयाब। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और ये चित परी थी अंदाज में, रचनात्मक शॉट
स्पेशलिटी है रवि बारोट की। पिछले ओवर में भी कुछ इसी तरह का मिड विकेट के ऊपर और इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहतरीन सिक्सर आता हुआ। ने पहले बताया कि रवि जब तक मैदान में है तब तक राहत की सांस बिल्कुल रॉयल क्षत्रिय 11 नहीं ले सकती। स्ट्रोक मेकर है प्लेयर है और रचनात्मक शॉट इनकी पहचान है। ये शॉट बनाकर मारना जानते हैं। अच्छी गेंद को भी बड़े शॉट में कन्वर्ट करने से बिल्कुल नहीं चीज। 8 गेंदों में नीचे 17 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर गेंद को भेजा है तारामंडल में, मगर इस बार फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की। वहां पे डेलीगेट साहब मौजूद थे। विकेट आखिरकार यहां पे जरूर चटकाया और ये बड़ा विकेट था क्योंकि इन बल्लेबाज अब पूरी तरह से लय में आ चुके थे। रवि जी 17 रन बनाए 2 सिक्सर की मदद से और 72 रन के योग पे छठा झटका लगा है डीडी वलावी 11 पारी के 7वें ओवर में। यानी कि कुल मिला के अभी भी 8 गेंदें आनी शेष है और 80 रन इस ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा टोटल जरूर रहता है, फाइटिंग टोटल जरूर रहता है। सामने अच्छी बल्लेबाजी जरूर है, खासकर दिलीप सिंह अडियल और पाटन के जानो माने अनुभवी बल्लेबाज अमर ठाकुर आपको दूसरी पारी में खेलते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज दिलीप जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो अच्छी बल्लेबाजी जरूर है। यॉर्कर का प्रयास था, फुल टॉस पे लेके गेंद को धकेला जरूर मिड विकेट के क्षेत्र में, हल्का सा फ्लंबल, दूसरे रन के लिए पलटे और बिल्कुल कामयाब। रनिंग बिटवीन आज पूरी पारी में काफी शानदार रही है डीडी वलोवी के बल्लेबाजों की। 74 लॉस ऑफ 6। हाँ बीच हवा में जरूर खेला था शॉट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दिलीप सिंह अडियोल मौजूद। इनसे आप गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अपने जमाने के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर माने जाते थे गुजरात के स्क्वाड के। 7वां झटका लगता हुआ 74 लॉस ऑफ 7। 7 ओवर समाप्त हो चुके। आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और ये 6 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। बचे हुए 3 विकेट डीडी वलोवी को किस मुकाम तक लेकर जाने में कामयाब रहती है और किस हद तक रॉयल क्षत्रिय 11 इन 6 गेंदों में बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहते हैं। क्योंकि 85 के आसपास अगर पहुंच गए तो एक चैलेंजिंग टोटल जरूर रहेगा 10.5 रन प्रति ओवर। हालांकि फिलहाल बल्लेबाजी के लिए काफी आदर्श परिस्थितियां जरूर है। जैसे ही इनिंग ब्रेक होता है, आज का तीसरा मुकाबला जो खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर डीसा और विनय 11 महसाना, दोनों कप्तान टॉस के लिए प्रेजेंटेशन एरिया में जरूर पहुंचे। टॉस के लिए मेरे साथी हरीश दान गढ़वी वहां पे मौजूद। बहुत ही अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद, डॉट बॉल के साथ अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए वहां पे भरत से डेलीगेट आए गेंदबाजी में, अच्छे 2 कैच लिए और अब पारी का आखिरी ओवर अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए हवा में गेंद जरूर, खुद गेंदबाज आत्मनिर्भर बने, वहां पे दूसरों की गेंदों पे जरूर कैच लपके मगर खुद अपनी ही गेंद पे वहां पे कैच लपकने में नाकामयाब रहे। सिंगल का मौका, स्ट्राइक यहां पे जरूर रोटेट हुई 75। सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल का मौका। डॉट बॉल से तो सिंगल भला मगर तारीफ करनी होगी, गेंदबाज बिल्कुल ब्लॉक होल में सटीक यॉर्कर करते हुए अपना पहला ओवर जरूर कर रहे हैं। अंडर प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी कर रहे हैं मगर अब तक बल्लेबाजों को खामोश रखने में जरूर कामयाब। हवाई हमला किया, लाजवाब शॉट खेला, शॉट ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट अगर मेरी पसंद कहे तो। आसान नहीं होता इनसाइड आउट स्लॉग ओवर में, इसमें भी धीमी गति के गेंदबाज के खिलाफ इस तरह का शॉट खेलना
आमतौर पे आईपीएल या टी20 लीग में आपको ये शॉट जरूर देखने को मिलता है, जो उच्च कोटि के बल्लेबाज अच्छे विलो पावर के साथ जो बैटिंग करते हैं इस तरह के शॉट जरूर देखने को मिलते हैं। मगर काबिल तारीफ शॉट यहाँ पे गिरीश के बल्ले से आता हुआ। एक बार फिर स्लोवर वन और एक बार फिर वही शॉट दोहराने का प्रयास, मगर इस बार फील्डर को ढूंढ लिया। दिलीप ठाकुर वहां पे मौजूद, काफी अच्छा लो कैच लिया। छोटी सी मगर अपनी टीम के लिए इंपैक्टफुल पारी, 9 गेंदों में 15 रन बनाए गिरीश घोड़ा ने, एक चौकी एक छक्के की मदद से, और 82 रन के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम को छोड़ के वापस जाते हुए आखिरी गेंद इस पारी की आनी शेष। तो तीसरे मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर डीसा और विनय 11 महसाना दोनों कप्तान प्रेजेंटेशन एरिया में टॉस के लिए पहुंचे। टॉस के लिए मेरे साथी और एक्सपर्ट हरीश दानगढ़ वहां पे मौजूद। बार रन आउट, आखिरी गेंद पे बाई के रूप में रन भागने का प्रयास मगर नाकामयाब रहे, और 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 8 ओवर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते डीडी वोलावी 11 ने 82 रन बनाए। मैच जीतने के लिए रॉयल क्षत्रिय 11 को 83 रनों का लक्ष्य दिया है। जैसे दूसरी पारी का खेल शुरू होगा एक बार फिर मैं आपको वापस ले चलेंगे, तब तक हुआ है टॉस का टाइम, और टॉस के लिए विनय 11 और रॉयल चैलेंजर डीसा दोनों कप्तान कृपया जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचे। आखिरी कॉल है दोनों कप्तान को टॉस के लिए, जल्द से जल्द पहुंचे टॉस के लिए दोनों कप्तान। विनय 11 महसाना और अपना जो पहला मुकाबला खेल रही है रॉयल चैलेंजर डीसा, फटाफट टॉस के लिए प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाए। रजत सैनी जो कि रॉयल चैलेंजर डीसा के ओनर है, वो भी कृपया प्रेजेंटेशन एरिया में पधारे अपनी टीम के साथ। रजत भाई ग्राउंड में है तो फटाफट आए। रजत भाई सैनी, ऑनर ऑफ द रॉयल चैलेंजर डीसा। और इसी बीच लालू भाई चंद्रावती हमारे बीच टॉस के लिए पधारे हैं, और उनका स्वागत हमारे बीच सैनी साहब जो कि रॉयल चैलेंजर डीसा के ओनर रजत भाई सैनी हमारे बीच पधारे हैं। तो हमारी हिंदू क्रिकेट लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर डीसा और सैनी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मैच जीतकर यहाँ पे महसाना विनय 11 टॉस के लिए पधारे हैं। मेहुल मैसी उनके आइकॉन प्लेयर, और सामने रॉयल चैलेंजर के कप्तान टॉस के लिए आए हैं। दिस इज अ टॉस टाइम, मैच नंबर 3।
King is the call and Disa Royal Challenge won the toss. डीसा ने यहाँ पे टॉस जीता रॉयल चैलेंजर ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कि विनय 11 को यहाँ पे क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा सीधा ही आपको तीसरे मुकाबले में ले चलेंगे जो कि विनय 11 वर्सेस रॉयल चैलेंजर डीसा के बीच में खेला जाएगा। ये मैच नंबर 2 चल रहा है जो कि डीडी वलोवी वर्सेस रॉयल क्षत्रिय 11 के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 की दहलीज को पार किया है और वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीच मैदान में रॉयल क्षत्रिय 11 के दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। ओवर टू कॉम्बॉक्स। इस बीच खेला इस गेंद को वाइड मिड विकेट के सिंगल के साथ यहाँ पे रॉयल क्षत्रिय 11 अपना अकाउंट ओपन करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सलामी गेंदबाज। बहुत ही खूबसूरत शॉट अमर ठाकुर बीच मैदान में अपने सिग्नेचर शॉट का परिचय सीधे बल्ले के साथ। ये बल्लेबाज हमेशा काफी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर है। मैंने 10 साल पहले उनको पहली बार महसाना सरदार पटेल कप में देखा था। उसी समय मैंने बोला था कि आने वाले दिनों में उत्तर गुजरात ही नहीं गुजरात भर में इस बल्लेबाज का नाम होगा। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला क्योंकि पाटन से अहमदाबाद या बड़ौदा का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहता। तो यही खिलाड़ी अहमदाबाद में होते तो शायद आज ISCL ISPL के लिए ज़रूर नाम बनाते। मगर यहाँ पे अमर अपनी होम क्राउड के खिलाफ खेलते हुए और कल्याण की गेंद थी ड्राइव कर दिया इस बार पॉइंट के क्षेत्र में पूर्वानुमान के साथ गेंद के ऊपर जपटे जरूर फील्डर। सिंगल के साथ बढ़ता स्कोर 6 रन। मौका यहाँ पे बना जरूर हवा में खेला है शॉट को फील्डर गेंद के नीचे नहीं की कोई गलती और 6 रन के योग पे पहला झटका लगता हुआ विकेट कीपर बल्लेबाज दिलीप से आउट होकर पेविलियन वापस।
निकुल नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। विशेषज्ञ बल्लेबाज की हैसियत से टीम में खेलते हैं और पावर प्ले का यहाँ पे फायदा उठाने के लिए उन्हें बल्लेबाजी में कप्तान ने जरूर भेजा है। कल भी हमारे साथ जो दर्शकों की तादाद है तकरीबन 21,000 दर्शक जुड़े थे। आज थोड़ा लाइव टेलीकास्ट नेट की वजह से थोड़ा जरूर देरी से शुरू हुआ, इसके लिए खेद चाहते हैं हमारे दर्शकों को, मगर अब नेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है तो ज़रूर लाइव टेलीकास्ट का भी मज़ा आप ले सकते हैं जो ग्राउंड पे हमारे दर्शक नहीं पहुंच पाए। कुल मिला के जीटीसी का बहुत ही अच्छा लाइव टेलीकास्ट विजन, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पूरे साल भर आपको बेहतरीन क्रिकेट का मज़ा ले सके। अभी खुशनुमा माहौल में हिंदू क्रिकेट लीग सीजन 1 का आज दूसरा दिन और ये कुल मिला के दूसरा मुकाबला चलता हुआ। भवानी क्रिकेट ग्राउंड बालिसना के, जो कि उत्तर गुजरात का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे फ्लड लाइट से लेके हर एक फैसिलिटी अवेलेबल। और इस बार खराब गेंद, नो बॉल, जो कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट का सबसे बड़ा गुना गेंदबाज का अगर कोई माना जाता है उसे नो बॉल माना जाता है, क्योंकि वो गेंद तो गिनी नहीं जाती है, एक अतिरिक्त रन, मगर अगली गेंद फ्री हिट रहती है। यानी कि बल्लेबाज के लिए होटल में भरपेट खाना है और बिल नहीं चुकाना, क्योंकि रन आउट के अलावा कोई आउट का ऑप्शन नहीं रहता। और अमर ठाकुर जैसे एक धुआंधार बल्लेबाज, उनको मिली है फ्री हिट। अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे जरूरी था, टाइम जरूर किया शॉट को, मगर प्लेसमेंट में वो एग्जीक्यूशन नहीं। जो डीप मिड विकेट पे एकमात्र खिलाड़ी 38 घेरे के बाद सीमा रेखा पे तैनात सीधे उनकी तरफ खेला, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे। खूबसूरत कवर ड्राइव, हाफ वॉली पे गेंद मिली थी, फ्रंट फुट पे आया कॉपी बुक स्टाइल में, बैक फुट पंच और गेंद धन धन आती हुई पॉइंट कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। सीजन क्रिकेट वाला ही शॉट था बल्लेबाज निकुल का। निकुल सिंह राजपूत विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पे खेलते हैं और इस बार रिवर्सिव का प्रयास, उतना अच्छा गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ, मगर किस्मत भी हिम्मतवर की दोस्ती निभाती हुई नजर आई। बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई और इस बाउंड्री के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा है 16 रन। अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज निकुल, यानी कि बल्लेबाज भी निकुल और गेंदबाज भी निकुल। अब देखना होगा कौन से निकुल की जीत होती है। पहली 2 गेंदों पे जरूर बल्लेबाज और तीसरी गेंद के ऊपर भी क्या लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज, क्योंकि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दिलीप सिंह अडियोल जब फील्डिंग कर रहे थे तब इस खिलाड़ी का जिक्र उन्होंने जरूर किया था कि निकुल है ना, तो बिल्कुल निकुल यहाँ पे पूरी तरह से मोर्चे को संभाले हुए हैं और बखूबी पावर प्ले का अब तक फायदा उठाते हुए। वाइड गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से अब दबाव बना दिया है बल्लेबाज निकुल से ने। और बैक टू बैक 2 वाइड यहां पे जरूर किए हैं गेंदबाज ने। 3 गेंदों में 14 के योग पे, यानी कि तीनों ही गेंदों को बाउंड्री में कन्वर्ट किए। पहले 2 गेंदों पे 2 चौके और इसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय सिक्सर देखने को मिला था। अच्छा शॉट और इधर सीधे फील्डर के हाथों में। और पिच गेंद जरूर थी, ड्राइविंग लेंथ पे जरूर मिली, मगर गेंद को नीचे नहीं रख पाए, सीधे मिड ऑफ के हाथों में खेल बैठे और कोई गलती नहीं की मिड ऑफ के फील्डर ने। 24 रन के योग पे निकुल सिंह राजपूत के रूप में लगने वाला है दूसरा झटका। सभी खिलाड़ी, टीम ओनर और कप्तानों के लिए खास जरूरी सूचना है कि सभी टीम और टीम ओनर और साथ में जो मेहमान है सबके लिए बैठने के लिए डग हाउस पेविलियन बहुत ही अच्छे बनाए हैं, तो जहाँ पे ना ठंडी की दिक्कत होगी, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया गया है और जो पेविलियन है वहाँ से मैच का व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए इधर उधर लॉन में बैठने की जगह आप पेविलियन का उपयोग करें,
ऐसी खास हिदायत है हमारी आयोजक कमेटी की तरफ से कि बैठने के सुंदर देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए कितने खूबसूरत पेविलियन वगैरह सब बनाए हैं। तो वहाँ पे बैठ के आप अपनी टीम को सेपरेट भी रहेंगे दर्शकों से। और अब बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं दिलीप सिंह अडियोल, गुजरात एक्स रणजी प्लेयर, और हमारे साथी क्रिकेटर भी रहे 95 97 में जब हम पालनपुर थे। तो अंडर 19 में काफ़ी क्रिकेट आमने सामने भी खेला है। हल्के हाथों से गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र सिंगल के साथ दिलीप शेडियल अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब रहे। दो ओवर की समाप्ति यानी कि 25 रन, कहीं ना कहीं 5 रन आगे जरूर चल रही है यहाँ पे रॉयल क्षत्रिय 11, क्योंकि जब डीडी ओलोवी क्या पावर प्ले खत्म हुआ था उन्होंने भी 20 रन एक विकेट के नुकसान पे बनाए थे। यहाँ पे विकेट एक ज्यादा जरूर खोया मगर 5 रन से जरूर लीड कर रहे हैं पावर प्ले की समाप्ति पर। आने वाली 36 गेंदों में 58 रन की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट 9.67 रन प्रति ओवर। इस ग्राउंड और सिनेरियो के देखते हुए रीजनेबल जरूर रन रेट है कहेंगे, और बिल्कुल तराजू पे मैच अभी रुका हुआ। अनिल भाई राठौड़ गेंदबाजी के मोर्चे पे, लिप्टा मोर्जी विकेट हल्के हाथों से कलाई के सहारे मोड़ा था इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। काफी तेज तर्राट फील्डर वहां पे मौजूद, क्योंकि पावर प्ले में जो सीमा रेखा पे फील्डर तैनात रहे थे, खासकर स्क्वायर लेग मिड विकेट के जो फील्डर टेनिस क्रिकेट में सबसे तेज तर्राट फील्डर होते, सीजन क्रिकेट में अमूमन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग वन पे आपकी टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर होते हैं। ऑन साइड में काफी अच्छे रन आपको टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। बीच स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, हल्की सी अपील वहां पे जरूर हुई मगर एम्पायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी नजर आई। कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू नहीं होता, इसके अलावा आप हर चीज को रिव्यू कर सकते हैं मगर कॉट बिहाइंड के लिए कोई रिव्यू नहीं। अलोंग द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, इस बीच सिंगल का मौका। सीधे बल्ले के साथ पंच किया था, कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ शॉट। हमेशा बड़े बल्लेबाजों खासकर जो सीजन क्रिकेट खेले इनकी एक निशानी होती है मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते, शुरू में अपना समय लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे जब निगाहें जमती है, अपना फुटवर्क जमता है, बॉडी गर्म होता है, इसके बाद अच्छे शॉट देखने को मिलते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद छोड़ा विकेट कीपर के लिए, और यहाँ पे प्लेयर रिव्यू अमर ठाकुर वहां पे रिव्यू किया है इस गेंद को वाइड के लिए। जीटीसी पे पूरी टूर्नामेंट यहाँ पे लाइव की गई है और हर एक पारी में एक रिव्यू जरूर दिया जाता है। बॉलिंग साइड फील्डिंग साइड दोनों को एक एक रिव्यू प्रत्येक इनिंग में मिलता है, यानी कि आपको बैटिंग साइड में एक रिव्यू मिलेगा, जब आप फील्डिंग करें तभी एक रिव्यू मिलेगा। और रिव्यू अनसक्सेसफुल फेयर डिलीवरी, थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया है। और ज़्यादातर रिव्यू जो हमारी एम्पायरिंग की पैनल है सभी ऊंचे लेवल के वहाँ पे एम्पायर हैं, तो रिव्यू अमूमन अनसक्सेसफुल ज़्यादा रहे हैं। ऑलमोस्ट 99% रिव्यू अनसक्सेसफुल जाते हैं।
इस बार बड़े शॉट के लिए जरूर मन बनाया था, इतना अच्छा गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, शॉट उतना अच्छा टाइम नहीं हुआ। एक टप्पे के बाद लॉन्ग रन के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करे सिंगल का मौका। और 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे आने वाली अब 30 गेंद और 54 रन की जरूरत। बिल्कुल अब बैटिंग टीम का रिव्यू लॉस हो चुका है, तो बैटिंग साइड के पास कोई रिव्यू नहीं है, फील्डिंग साइड के पास रिव्यू जरूर बचा हुआ है। रिव्यू का रूल हर एक को पता है, एक रिव्यू है मतलब आप जब तक आपका रिव्यू सक्सेसफुल रहेगा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक बार रिव्यू आपने गंवा दिया, आपका अनसक्सेसफुल हुआ, तो उसके पास आपकी रिव्यू अथॉरिटी खत्म हो जाती है। आने वाली 30 गेंद और 54 रनों की दरकार पहली जीत दर्ज कर दोनों ही टीम अपना ओपनिंग मुकाबला खेल रही है हिंदू क्रिकेट लीग सीजन 1 2025 में। ग्राउंड स्टाफ से गुजारिश है कि हेलोजन ऑन कर दिए जाए, क्योंकि हेलोजन स्टार्ट करने का समय हो चुका है। गिरीश गौड़ा गेंदबाजी के मोर्चे पे स्लॉग ओवर में इस खिलाड़ी ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी अपनी टीम के लिए। अमर अभी भी बीच मैदान में बने हुए हैं, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे, अब उनकी निगाहें जम चुकी है। 10 गेंदों का सामना किया निजी 9 के योग पे एक चौके की मदद से, और सामने वाले एंड पे दिलीप शेड्यूल 3 गेंदों में निजी 3 रन के योग पे बढ़ता स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर मैसन एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे गिरीश गौड़। पटकी गेंद, छोटी गेंद को खोटी गेंद साबित किया है दिलीप शेड्यूल ने। ये इनका पसंदीदा शॉट है, चाहे सीजन क्रिकेट है टेनिस क्रिकेट, कोई छोटी गेंद करता है तो फिर दिलीप शेड्यूल बिल्कुल नहीं बख्शते। बेहतरीन सिक्सर डिप्स को अलग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन और छक्के के साथ स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा है 36 रन। पारी का ये चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार हल्के से गेंद को स्टीयर किया। ये बड़े बल्लेबाजों की हमेशा की एक फितरत रहती है, कहानी रहती है, बड़े शॉट के बाद बैकअप सिंगल अपने आप में काफी जरूरी होता है। बड़ी पारियां इनकी ही बनती है जो बाउंड्री के बाद बैकअप सिंगल लेना जानते हैं। जो खिलाड़ी हमेशा डेडी 100 बनाते हैं, 200 250 300 रन की जो पारियां खेलने की फितरत रखते हैं, वो बाउंड्री के बाद स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छे से करते हैं। छोटी गेंद इस बार अमर ठाकुर सही से पोजीशन में नहीं आया, अतिरिक्त उछाल था और उस अतिरिक्त उछाल के फलस्वरूप टॉप पेच लगा। कोई गलती नहीं की डिप्स स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने, और गिरीश यहाँ पे अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब रहे। महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है क्योंकि ये बड़ी मछली को जाल में फंसा। अमर ठाकुर आउट होकर पहलवान वापस 37 के योग पे लगने वाला रॉयल क्षत्रिय 11 को तीसरा झटका। नए बल्लेबाज पार्थ ठक्कर बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। आते ही कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक किया था वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से अच्छी फील्डिंग वहां पे। हालांकि दिलीप शेड्यूल जरूर 40 की दहलीज को पार कर चुके हैं, मगर रनिंग बिटवीन की बात करें तो भी चीता है।
चाहे रविंद्र जाडेजा हो चाहे दिलीप सेहडियोल हो, ये सब रनिंग बिटवीन में काफी खतरनाक इनका रोल रहता है, क्योंकि एक एक रन की कीमत बखूबी ये लोग जानते हैं। बाहर रिवर्सिप खेला था, जैसे ही आउटसाइड ऑफ स्टंप रूम मिला, यहाँ पे अल्टी पल्टी शॉट खेल के उन्होंने जरूर दिखाया, गेंद को डिस्पेस कर दिया। थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो विकेट का प्रेशर बना था, कहीं ना कहीं ये प्रेशर रिलीज करने वाली बाउंड्री साबित होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 42 बन चुके हैं और 41 रन और बनाने हैं आने वाली 24 गेंदों में। यानी कि पहला पड़ाव पार हुआ है और 4 ओवर के बाद अब नई गेंद टूर्नामेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से दी जाएगी। पूरी टूर्नामेंट में सिक्सर की टेनिस बॉल जो यूज होती, जो टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप से कहा जाता है, ISPL में जो गेंदें यूज होती वही गेंदें इस टूर्नामेंट में मुहैया करवाई है। चार ओवर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी में निकोल। गिरीश ने एक सफलता जरूर दिलाई, मगर 13 रन भी खर्च किए अपने स्पेल के पहले ओवर में। अब 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, कवर ड्राइव का प्रयास नाकामयाब है। गेंदबाज ने अकेले ने जरूर यहाँ पे हल्की सी अपील की, वाइड से बचने वाली है वो हरकत जरूर रहती है हर एक गेंदबाज की, मगर अंडरकट डिलीवरी चकमा देती विकेट कीपर के दस्तानों में। विनीत वहां पे विकेट कीपर के स्थान पे। अच्छा शॉट अलोंग द ग्राउंड, लपेटा जरूर था, फील्डर मौजूद, सिंगल का मौका। 43। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल नफी तुली गेंद। दिलीप सेहडियोल ने यहाँ पे देखा कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं। 10 रन प्रति ओवर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है इस तरह के फॉर्मेट में, मगर उसके लिए विकेट पे बने रहना जरूरी। आप विकेट के ऊपर रहेंगे तो आपको फुल टॉस मिलेंगी, ओवर पिच मिलेगी, शॉर्ट ऑफ लेंथ सब कुछ मिलेगी, मगर वो आउट होने के बाद नहीं। जब तक आप नॉट आउट क्रीज पे है तब तक वो मिलेगा, इसलिए संयम बरतना जरूरी। इस बार हल्के हाथों से सहलाया था इस गेंद को, 1 रन इस बीच भागकर पूरा किया। शॉट फाइन लेके फील्डर काफी चौकन्ने थे राट गेंद के ऊपर, जबकि दूसरे रन की संभावना को वहां पे खत्म करते हुए। 44 लॉस ऑफ 3। 5th ओवर प्रोग्रेस बाय निकोल। तकरीबन लाइव में कल 21,000 दर्शक हमारे साथ जुड़े थे GTC पे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दर्शकों की तरफ से भी मिला है, और आज भी बड़ी तादाद में। आज लाइव थोड़ा लेट जरूर हुआ है टेक्निकल खामी की वजह से, मगर अब बिल्कुल अच्छा लाइव टेलीकास्ट GTC पे अवेलेबल है। तो जो ग्राउंड में हमारे खिलाड़ी या दर्शक मौजूद हैं, तो YouTube से लिंक जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली को। जो हमारी माताएं बहनें मैच देखने नहीं आ पाती है, वो घर बैठ के भी ये बेहतरीन क्रिकेट का जरूर मजा ले सके। बहुत ही अच्छा प्रयास हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, और उतना ही बड़ा सहकार हमारे स्पॉन्सर्स का भी रहा है। और पिच गेंद थी, खूबसूरत प्लेसमेंट। स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, स्क्वायर लेग मिड विकेट दोनों सीमा रेखा पे थे, मगर प्लेसमेंट दिलीप सेहडियोल का इतना लाजवाब, दोनों को बिल्कुल चीरती हुई गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, और इस चौके के साथ स्कोर उछलता कूदता हो जा पहुंचा है 49। यानी कि 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार को कैसे मेंटेन रखना है दिलीप से अच्छे से जानते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पे पिछले ओवर में भी बाउंड्री निकाल के दी, और इस ओवर में भी। अब आने वाली 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। एक अच्छा ओवर। मुख्य स्पॉन्सर डीडी नदीज भाई प्रजापति, ड्राइविंग सीट पे ला स्पॉन्सर सकता है। सारथी टोयोटा। धन्यवाद करेंगे केवी भाई बड़े मुख्य स्पॉन्सर कामयाब रहते हैं, तो मैच एक तरफा कर सकते हैं रॉयल क्षत्रिय 11 के लिए। हालांकि कड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा है भैया, ये हिंदू क्रिकेट लीग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए तो मैन ऑफ द मैच को 12-12 इनाम दिए जाते हैं। गुजरात की टेनिस क्रिकेट के इतिहास का
सबसे बड़ी इनामी वाली ये टूर्नामेंट है। जो भी मैन ऑफ द मैच बनता है उसको मिनी मेटाडोर में सामान लोड करके ले जाना पड़ता है। बड़ी तादाद में हमारे स्पॉन्सरों ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट को आशीर्वाद दिया है। इतनी ही बेहतरीन हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी है यहाँ पे। अठारह गेंद 34 रन। पाठक्कर के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अपर कट के लिए जरूर जाना चाहते थे, उतना अच्छा टाइम नहीं, बिल्कुल गेंद हवा में खड़ी हो गई थी। अगर किस्मत के धनी रहे पाठक्कर अभी भी मैदान में बने हो, इसके 50 रन पूरे, 50 कम्स अप। दिलीप आए हैं गेंदबाजी में। पटकी हुई गेंद थी, कलाइयों के सहारे पुल शॉट को नीचे रखते हुए खेला था लीफ स्क्वायर एरिया में, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस था तो बाउंस को कैसे कंट्रोल करना होगा। एक अच्छा कॉपी बुक स्टाइल अपने एक रिस्ट वर्क क्या होता है उसका एग्जांपल देते हुए, क्योंकि बल्ले को कब ढीला छोड़ना है, कब गियर चेंज करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है शॉट सिलेक्शन में। अच्छा शॉट, इस बार वाइड स्मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन पूरा, दूसरे रन के लिए पलटे हैं जरूर, और क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन विकेट। भले उम्र कुछ भी हो जाए मगर शेर हमेशा शेर होता है भैया। यूं ही आपको रणजी ट्रॉफी या रणजी प्लेयर का वो लोगो नहीं मिलता, इसके आप स्टेट रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते, इसके लिए वो फिटनेस चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए, और इसीलिए आज भी लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इस बार हवाई हमला जरूर हुआ था, फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच ड्रॉप। जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो गई है। एक महत्वपूर्ण साझेदारी ब्रेक करने की यहां पे कोशिश जरूर थी। गेंदबाज दिलीप मोरवाड़ गेंदबाजी पे मोर्चे पे। और पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप से लॉन्ग ऑन के ऊपर से टारगेट करने का प्रयास था, पूरी तरह से गेंद की लाइन से बीट होते हुए। 14 गेंद और 30 रनों की जरूरत, सॉरी 13 गेंद 29 रन। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पे बाउंड्री नहीं आई तो क्या हुआ, सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखी है, क्योंकि अब सीधा सीधा मुकाबला दिलीप सिंह एडियोल और डीडी वोलोवी के बीच में है। लेग बाय का इशारा एम्पायर की तरफ से। आखिरी 12 गेंद 28 रन, 14 रन प्रति ओवर, और इस तरह के कई मुकाबले दिलीप सिंह एडियोल ने अपनी कैरियर में निकाले हैं। मुझे वो फाइनल मुकाबला याद आ रहा है जब विश्व भटजी 11 ने SGVP की सीजन 2 जीता था। सामने अहमदाबाद और सौराष्ट्र के पूरी रणजी टीम थी, और मैसाना विश्व 11 के लिए दिलीप सिंह एडियोल और विश्वजीत ठाकुर ने आखिरी 5 ओवर में 70 रन की साझेदारी निभाई थी। 45 नाबाद बनाए थे दिलीप सिंह एडियोल ने। बहुत ही कमाल की उस पारी को हमने देखा था। बिल्कुल वही प्लेटफॉर्म, वही सिनेरियो यहाँ सज चुका है। मुकाबला कड़ा भी है और बड़ा भी है। आज बड़े मंच के सरपंच बनने का मौका इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी है, क्योंकि सामने एक शेर खड़ा है, एक रणजी प्लेयर खड़ा है, अनुभव का अपने पीछे लंबा खजाना रखते हैं। अब 11 गेंदों में 20 के योग पे बल्लेबाजी कर वेल सेट बल्लेबाज है। बस सामने वाले एंड से 5 ठक्कर 7 गेंदों पे 7 के योग पे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ निभाना वाली बात जरूर चाहिए। फुल टॉस गेंद दी, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के क्षेत्र में फील्डर गेंद के पीछे चपटे, मगर फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा पार। 11 गेंद 24 रनों की दरकार। मैंने पहले बताया कि मुकाबला पूरी तरफ से दिलीप सिंह और डीडी वोलोवे के बीच में हो चुका है। अपने अकेले के कंधे पे मैच को लेके चले हैं दिलीप सिंह। पहले गेंदबाजी में बतौर गेंदबाजी एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाज को वापस भेजा, और अब बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 24 के योग पे 3 चौके 1 सिक्सर की बदौलत 11 गेंद 24 रनों की दरकार।
अच्छी यॉर्कर, अच्छी वापसी, गेंदबाज गिरीश गौड़ा जो कि इस बार एंड बदल के पालनपुर एंड से गेंदबाजी, अपना पहला ओवर मैसाना एंड से डाला था। एक सफलता अमूल ठाकुर की विकेट जरूर अपने नाम की थी, मगर 13 रन खर्च किए थे। इस ओवर की पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद डॉट, यानी कि 10 गेंद और 24 रन की जरूरत। ये टूर्नामेंट अपने पूरे सवाब पे है, पूरे सुरूर पे है। बहुत ही अच्छी यॉर्कर, और इस बार अच्छा प्लेसमेंट भी जरूर किया था। सभी खिलाड़ी सीमा रेखा में तैनात थे, दूसरे रन के लिए पलटे और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन। एक बार फिर दिलीप सेहडियोल की सूझबूझ और रन कैसे जज करना है। जैसे ही देखा कि सारे खिलाड़ी सीमा रेखा पे तैनात, शॉट में वो पावर नहीं है, उन्होंने मन बना लिया था कि दूसरा रन भागना है। पहला रन दूसरे रन लेने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण तेज लेना होता है, तभी आपका दूसरा रन कंप्लीट होगा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन, और नौजवान खिलाड़ियों के काफी कुछ इस इनिंग में सीखने के लिए है कि गेम को कैसे लेकर चलना होता है अकेले के बलबूते पे। 9 गेंद 22 रनों की दरकार। और इस बार रिवर्स स्वीप के लिए मन जरूर बनाया, शॉट में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं, विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे। इस बीच सिंगल लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर जीतू भाई सथवारा और चंद्रपाल सिंह जी इस मैच में एम्पायरिंग की सेवा देते। हमारे आज के मैच रेफरी दिनेश कुमार जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सभी ऊंचे पैनल, स्टेट रिप्रेजेंट करने वाले सभी पैनल के एम्पायर इस टूर्नामेंट में एम्पायरिंग की सेवा देते हुए, और काफी ऊंचा लेवल भी रहा है इस टूर्नामेंट का। जो पैरामीटर सेट किया था हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, उस पर खरे उतरे हैं हमारे एम्पायर, हमारी लाइव टेलीकास्ट की पूरी जीटीसी की टीम, हमारी कमेंट्री पैनल। शॉट ऑफ लेंथ गेंद बहुत अच्छी ओवर गुजरती हुई, गिरीश ने यहाँ पे अब तक पहली गेंद पे जरूर चौका खाया था, मगर अच्छी वापसी में कहूंगा। गुजरने वाली हर एक डॉट बॉल रॉयल क्षत्रिय 11 की मुसीबत बढ़ाती हुई, और लगने वाली हर एक बाउंड्री डीडी वॉलोवी के लिए सरदर्द साबित होती हुई। कश्मकश भरा है मुकाबला। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उठाकर जरूर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे नहीं की कोई गलती। आखिरकार पार्थ की पारी का अंत हुआ, और अब 6 गेंद और 21 रन, क्योंकि एक एंड से दिलीप सेहडियोल लगातार जरूर रन बना रहे हैं, मगर सामने वाले एंड से रन बॉल जब कोई खिलाड़ी खेलेगा तो अकेले बल्लेबाज के ऊपर जरूर दबाव बनता है। और अब 6 गेंद 21 रन, स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज दिलीप सेहडियोल, और यही सोच होगी कि शायद 6 की 6 गेंदें उन्हें खेलनी है, क्योंकि जो भी करना है अब उनको ही फैसला करना होगा। आखिरी ओवर के लिए यहाँ पे गेंदबाज भी दिलीप मोरवाड़ा और बल्लेबाजी में दिलीप सेहडियोल जो कि दाता से बिलोंग करते हैं। पटकी हुई गेंद फुल कर दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और सिंगल का बिल्कुल अब मन नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना जरूरी। 5 गेंद और 21 रन। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है भैया। हाँ, इस बार गेंद हवा में हो गई है खड़ी, फील्डर वहां पे कैच से ड्रॉप होता हुआ,
खुद गेंदबाज को जाना चाहिए था, विकेट कीपर विवेक ने अच्छा एफर्ट जरूर दिखाया, नाकामयाब। विनीत वहां पे थे विकेट कीपर, अच्छा प्रयास विनीत का। 4 गेंद और 21 रन, यानी कि कम से कम 3 छक्के लगाने हैं आने वाली 4 गेंदों में। अच्छी गति परिवर्तन, मगर दिशाहीन गेंद, दिशा से भटके और पट्टन में जाके अटके मिस्टर एक्स्ट्रा। यानी कि अभी 4 गेंद और 20 रन। एक अच्छी गेंद चाहिए डीडी वॉलोवी को मैच जीतने के लिए, और वो अच्छी गेंद आ चुकी है। लाजवाब गेंदबाजी, इस ओवर में एक भी बाउंड्री का मौका नहीं दिया है। स्टेप आउट करके जरूर निकले, मगर एक बार ना, फिर नाकामयाब। इसी का नाम क्रिकेट है, कभी अक्स पे और कभी फर्श पे। पिछले 8 गेंदों में पूरी तरह से मैच की तासीर और तस्वीर बदली है गेंदबाजों ने। लगातार इस ओवर का ये 5वां डॉट बॉल था। हवाई हमला इस बार जरूर हुआ है, मगर आते आते बहुत देर कर दी मेहरबा, और वहां पे अच्छा कैच। दिलीप से एडियल की पारी का यहां पे अंत हुआ है। निकुल थे वहां पे फील्डर, बहुत ही अच्छा कैच है, निकुल ने बहुत अच्छे से जज किया था, क्योंकि दिन और रात की रोशनी जब इकट्ठा होती है तो वहां पे बल्लेबाजों को भी दिक्कत होती है और फील्डरों को भी वही है ऊंचा कैच लेने में दिक्कत, मगर अच्छा कैच वहां पे। और लाजवाब गेंदबाजी दिलीप मोरवाड़ की मैं कहूंगा, 63 रन पे रोकने में कामयाब रहे, 19 रनों से इस मुकाबले को जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच गिरीश घोड़ा, जिन्होंने 9 गेंदों में 15 रन की पारी खेली और बतौर गेंदबाज 19 रन देके 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। तो मैन ऑफ द मैच गोज टू दिलीप घोड़ा। और मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर हर्षदान गढ़वी, ओवर टू प्रेजेंटेशन सेरेमनी। थैंक यू। प्रेसिडेंट से पहले आप सभी को बता दें क्वार्टर फाइनल अनाउंस कर देते हैं। जिस तरह से क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, खास ध्यान रखिएगा सभी टीमें, क्वार्टर फाइनल जो खेले जाएंगे A1 वर्सेस C2। चलिए प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको बताते हैं क्वार्टर फाइनल्स। कैमरामैन